चलिए सुमित जी, जरा एक मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। एक स्टॉक प्राइस में मार्क करना चाहता हूं, फिर जरा मैं आपसे चर्चा और विस्तार पर करूंगा। किरण जी, आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज दिन का उच्चतम लेवल 1223 और स्टॉक में लगभग 2 करोड़ शेयर ट्रेड हो चुके हैं। शानदार तरीके से लोएस्ट लेवल जो था 1164, ये दिन के ऊपरी स्तर पर आ रहा है। क्या राय है आपकी? शानदार अपमूव और आज गैप डाउन में के साथ जो सेकंड लेग दोपहर को जो ब्रेक डाउन देखने को मिला है वो सारे के सारे ट्रैप होते नजर आ रहे हैं। और मैं कल भी इस स्टॉक पे बुलिश था, पर आज ग्लोबल बाजार के संकेत के चलते एक गैप डाउन देखने को मिली। मेरा मानना है कि चार्ट पैटर्न अभी भी स्ट्रांग है, इसको वापस एक बार 1250 रिगेन करना चाहिए। उसके बाद एक वन वे मूव आपको 1300 तक देखने को मिलेगी। अभी के लिए अगर किसी के लॉन्ग पोजिशंस है तो 1200 का मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट 1250 और 1250 के ऊपर अगर निकलता है तो सीधा 1300। चलिए, फिलहाल तो आपको दिन के उच्चतम लेवल से इसमें दोबारा बाइंग आती हुई दिख रही है। 21 रुपये का इसमें लाल निशान है। बचे हुए 27 मिनट में देखते हैं किस तरफ से ये अग्रसर होता है। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और फिलहाल वो आपको देंगे बचे हुए आधे घंटे के लिए एक शानदार ट्रेड। चौहान साहब, स्वागत है आपका, बताइए क्या राय है? थैंक यू शैल जी। देखिए, वैसे फार्मा स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी आपने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था इप्का लैबोरेटरीज, और यहाँ पे जो मॉर्निंग से जो उसने गेन्स बना के रखे हैं वो अभी तक उसने सस्टेन किए हैं। तो फॉर्मेशन देख के तो मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 1700 रुपए के लिए जा सकता है। 1590 के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन 1550 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसे बाय करें और टारगेट रखे 1700 रुपए का। साथ ही साथ मुझे लगता है, जैसा भी सुमित जी ने एक स्टॉक कवर किया है भारत फोर्ज, और वहाँ पे जो फॉर्मेशन है वो काफी दिक्कत भरा फॉर्मेशन है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक 240 रुपए के लिए जा रहा है, क्योंकि कल के दिन में से दोजी रिवर्सल फॉर्मेशन किया है। और शायद जी ऐसे स्टॉक मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि बड़े सेल ऑफ में आते हैं, तो करंट लेवल से इसे भी शॉर्ट करना चाहिए। और स्टॉप लॉस हमें रखना है इसमें 270 का। टारगेट रहेंगे 240 के। चलिए, तो ये दो स्टॉक्स, एक लॉन्ग और एक सेल कॉल आपको श्रीकांत चौहान साहब की तरफ से मिल रही है। और इप्का पर भी वही ध्यान है कि लगातार पिछले 5-7 घंटे से जो आपको ट्रेडिंग चलती हुई दिख रही है, ये गेंस बरकरार रहे हैं। तो ये उम्मीद की जा रही है कि आपको ये तेज़ी बढ़ती हुई दिखे। साथ ही साथ भारत फोर्ज पर एक सेल कॉल है, और जैसा कि थोड़ी देर पहले सुमित जी कह रहे थे, वहाँ पर एक फंडामेंटल टॉर राय पर भी देखें तो वहाँ के नतीजे आपको ख़राब आते हुए दिख रहे हैं। चलिए, ये फ़िलहाल आपके सामने कहानी है। कहाँ आपको एक अच्छा मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है? ऑटो स्पेस में मैं चाह रहा था सुमित जी रुक जाते, लेकिन शायद उनको कुछ काम था। 1% ऊपर आपको हीरो मोटर कॉर्प चल रहा है। किरण जी, क्या ये डेड कैट बाउंस है? क्या कीजिएगा? डिफिकल्ट है थोड़ा सा, चार्ट पैटर्न डिफिकल्ट है, क्योंकि 1800 के आसपास एक बार दूसरी बार इसने सपोर्ट लेके वापस एक बार यू टर्न लेता नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स थोड़े से आज कम है इसके, इसलिए मेरा कंफ्यूजन है। पर मेरा मानना है कि अगर ये 1800 के ऊपर रहता है तो एक प्रोबेबिलिटी 1875 1890 तक जाने की। अगर उस लेवल पे वॉल्यूम वापस लौट आते हैं तो मेरा मानना है कि ये मोमेंटम और भी कंटिन्यू हो सकती है। तो हीरो मोटोकॉर्प है वो स्टॉक जहां पे आपको एक तेजी का ट्रेड इस समय दिखाई दे रहा है। हमने सारे नतीजों पर नजर डाली, और ये देखिए यहाँ पर जो खरीदारी हो रही है वो इस वजह से हो रही है क्योंकि इस समय ये पूरा सेक्टर बहुत ही तगड़े डिस्काउंट पे आ गया है, और आप यहाँ पर इस वक्त एक बहुत ही शानदार चाल हीरो मोटो की शुरू होते हुए देख रहे हैं। तो उस पर आपकी नज़र ज़रूर होनी चाहिए। वो तमाम ऑटो स्टॉक्स जिनके ऊपर हम बात कर रहे थे, और अभी अभी आपने सुमित को सुना, एक कम नुकसान वाला या कम कमजोर नतीजा जैसे कि सुमित ने समझाया हमें आज, वो स्कॉट्स का है। और इस स्टॉक पे आपकी नज़र होनी चाहिए क्योंकि ये भी अपने हाई से एक अच्छा करेक्शन दिखा चुका है। करीब 728 के आसपास इसके हाइस मेरे ख्याल से आपको बनते हुए दिखाई देते, नहीं माफ कीजिएगा, करीब 800 रुपए से ऊपर के हमने हाइस बनते हुए देखे थे। आज इस वक्त आपको ये 725 के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। निचले स्तरों से दिन के दौरान स्कॉट्स में हमने रिकवरी भी आते हुए देखी है आज के दिन। इस चार्ट पे अगर मानस आप नजर डालें, क्या सपोर्ट के आसपास दिखाई दिया है आपको, ये आप देखिए हर एक उछाल में
ये स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई दिया है पिछले दिनों। आज चूंकि हल्के नुकसान में चल रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि शायद रिस्क रिवॉर्ड बेहतर हो। आपके चार्ट्स क्या कहते हैं? प्रदीप जी, मैं ये तो नहीं मेंशन करूंगा कि ये एक बुलिश चार्ट है, बट एक चीज बहुत पॉजिटिव है कि 200 दिनों का मूविंग एवरेज जब ब्रेक हुआ था मेरे ख्याल से 5-6 दिन पहले, उसके बाद लगातार स्टॉक 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो मेरी राय में तो अगर आपके पास ऑलरेडी एक लॉन्ग पोजीशन है स्कॉट्स में, तो बिल्कुल बने रहें, 675 के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखें और उम्मीद करिए कि 750 के लेवल्स ब्रेक होंगे और शायद 825 और 835 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं स्कॉट्स में। बिल्कुल, तो ये कम खराब नतीजा जिस पर आपकी नजर होनी चाहिए। प्राइस मूवमेंट के लिहाज से इस समय जो स्टॉक मेरी नजर में आ रहा है वो है भारती इंफ्राटेल। इस पर आपको नजर डालनी चाहिए। किरण जी, इंफ्राटेल का चार्ट जरा देखिए। 1 2 3 4 दिनों की गिरावट के बाद आज आप 5वां दिन कह सकते हैं निचले स्तरों से ये स्टॉक रिकवर हुआ है। इसके नतीजे इसी हफ्ते हैं और कुछ खबरों की भी उम्मीद की जा रही है इस कंपनी को लेकर। तो इस कमजोर बाजार में एक रिकवरी का मूड और मेरे ख्याल से कोई इंपॉर्टेंट लेवल शायद सामने होंगे। क्या देखते हैं आप? देखिए, 157 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और अगर ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है तो मुझे लगता है कि 175 180 तक वापस एक बार जाने की तैयारी हो रही है। आज खराब मार्केट के बावजूद इस स्टॉक ने सवेरे से आउट परफॉर्मेंस दिया है, तो मेरा मानना है कि अंडर करंट स्टॉक में बिल्कुल दिखता है कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट आते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो 175 180 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशन रखे। 157 का मेरा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो किरण जी, जिस हिसाब से आप रिलायंस इंडस्ट्रीज पर अपनी राय व्यक्त कर रहे थे वो बाजार को बहुत पसंद आई। फिलहाल आपने इसमें लगभग 1238 का हाई लगते हुए देखा। जब हमने चर्चा शुरू करी थी तो मेरे ख्याल से 1222 प्राइस था। तो प्राइस मूवमेंट आपको ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। एक हल्की सी ब्लॉक डील आपने इसमें 14 करोड़ शेयर की होती हुई देखी है, जो लगभग मेरे हिसाब से 1 लाख शेयर या 1.25 लाख शेयर ट्रेड हुए थे। तो RIL की तरफ नज़र रखिए, यहाँ पर आपको मजबूती दिख रही है। बाजार लगभग 21 मिनट दूर है बंद होने से। श्रीकांत चौहान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीकांत जी, बताइए RIL कैसा दिख रहा है आपको चार्ट्स पर, और अब वापस ये अग्रसर है दिन के इंडस्ट्रीज में जो फॉर्मेशन है वो क्लियर कट एक शॉर्ट कवरिंग का फॉर्मेशन बना हुआ है और आज के दिन के दौरान अगर आप देखेंगे तो इसने काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल को ब्रेक किया था 1200 रुपए में, और उसके बाद एक काफी बड़ा एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ था, जो मैं मानता हूँ कि शायद शॉर्ट साइड पे था बिकॉज ऑफ फॉल इन क्रूड प्राइसेस एंड ऑल, बट इवेंचुअली अच्छा बड़ा है। और मुझे लग रहा है कि अभी अगर ये शॉर्ट कवरिंग में कल के हाई को क्रॉस करता है जो 1255 1260 के है, तो फिर मुझे लगता है ये स्टॉक एक बार 1300 रुपए के करीब करीब जा सकता है। तो 1300 का टारगेट है, लेकिन करंट लेवल से अगर बाय करना है तो हमें जो स्टॉप लॉस रखना है वो तकरीबन 1220 के करीब रखना पड़ेगा। जी, तो पिछले 10-1 मिनट से जो चर्चा आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज पर होती हुई दिख रही है, स्टॉक अब आपके सामने हरे निशान पर आता हुआ, और ये एक बहुत ही काबिले तारीफ बात है क्योंकि आपने वो था लगभग 1164 और स्टॉक वहाँ से 1240 के आसपास आता हुआ दिख रहा है। अब जो इसमें कल का हाईएस्ट लेवल था वो था 1257, और किरण जी तब हम लोगों ने आपसे बात करी थी और आपने कहा था कि एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। तो क्या उम्मीद कि 1257 आपको टूटता हुआ दिखेगा आज? आज अभी 20 मिनट बाकी है। जिस तरीके से पिछले 15 मिनट में 1200 से 45 रुपए जुड़ गए, हो सकता है कि और 15-20 रुपए और जुड़ जाए। अगर ऐसा होता है तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और 1257 के ऊपर और 1250 राउंड फिगर पकड़ी है, 1250 के ऊपर की क्लोजिंग भी मुझे खुश कर देगी और फिर मेरे टारगेट्स जैसे मैंने कहा 1300 के कल परसों देखने को मिलेंगे। और ये काउंटर रहेगा जो कि निफ्टी, जो कि मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था 9000 का लेवल, ये मदद करेगा 9000 के ऊपर जाने की। तो अगर ये दोनों फिट होते हैं तो निफ्टी में भी एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, रिलायंस में भी और 50 रुपए जुड़ते देखेंगे और बाकी के स्टॉक्स में भी आएगी। जी प्रदीप जी, जान आपको लौटती हुई दिख रही है GIC रे में। ये प्रदीप जी का फेवरेट स्टॉक है। बहुत शानदार तरीके से जैसे आपने रिलायंस में इंट्राडे बाउंस बैक देखा दिन के लोज से, वही आपको GIC रे में दिख रहा है। प्राइसिंग मेरे ख्याल से आपके सामने 142.75 है। एकदम आप इस पर राय दीजिए और फिर प्रदीप जी इसको संभालेंगे। 145 से 144 आपके सामने प्राइस।
मेरे ख्याल से प्रदीप जी का लिंक हमें नहीं मिल रहा, लेकिन मैं आपको बताऊं इसमें एक बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम ब्रेकआउट आया है। लगभग 10 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं और जो 20 दिन का एवरेज है वो सिर्फ 3 लाख शेयर है। तो वॉल्यूम और प्राइस एक्शन बहुत शानदार है। आपके लिए किरण जी, GIC इस शुक्रवार के पहले 160 के ऊपर के टारगेट्स आपको देखने को मिल जाने चाहिए। आपको इस लॉन्ग ट्रेड के लिए 141 का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। जैसे मैंने कहा 160 170 के टारगेट्स आपको जरूर देखने को मिल जाने चाहिए। बिल्कुल, तो इस स्टॉक पे दरअसल आज मौका मिला है एंट्री लेने का, ये आप कह सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सर्किट टू सर्किट चलता हुआ दिखाई दे रहा है और काफ़ी अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से आई है, लेकिन ये मौका मुश्किल से देता है। 80 से लेकर 144 तक का सफ़र इसने बहुत तेज़ी से लगातार तय किया है। तो ये जो 5% वाला सर्किट लग गया है उसकी वजह से 11 लाख शेयर्स का वॉल्यूम अब तक आपको देखने को मिल गया है। तो आज जो मौका मिला है उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि ये जो आप इसमें वॉल्यूम आते हुए देख रहे हैं, अगर मैं आपको बताऊं तो फरवरी के बाद से, यानी जब से ये गिरावट नीचे की तरफ आई थी, इतनी अच्छी एक्टिविटी आपने इसमें कभी आते हुए नहीं देखी। तो ये साफ तौर पे आपको आज होते हुए दिख रहा है। लेकिन अभी भी अगर आप ध्यान दें, मुश्किल से अक्टूबर में हम इस पे बात करते थे, तब ये 325 साढ़े 300 के लेवल पे होता था। तो वहां से अभी ये आपको 50% आधे लेवल पर अब भी मिल रहा है निचले स्तरों से इतनी शानदार रिकवरी के बाद। तो ये तो एक नो ब्रेनर है, आपको कहना चाहिए। फिलहाल GIC री आपके सामने ट्रेड करता हुआ। लेकिन हमारे साथ हमारे मोटा भाई यतिन जुड़ चुके हैं। यतिन, बताइए क्या खबर है? देखिए प्रदीप, अगर आप डीलिंग रूम्स की माने तो जो ओवरऑल बेसिस पे हमको जानकारी मिल रही है वो ये मिल रही है कि अप्रैल सीरीज देख लें तो एक्सपायरी के पहले आज ओपन इंटरेस्ट में करीब 8% का इजाफा हुआ है। करीब 2 लाख शेयर जुड़े हैं शॉर्ट साइड पे। और डीलिंग रूम्स का मानना ये है कि चलने वाले दिनों में खास करके ये एक्सपायरी का जो एक हफ्ता है वहाँ हमको देखने मिलेगा कि ऑटो शेयर्स में यहाँ से भी थोड़ी बहुत डाउन साइड आ सकती है। तो ऑटो शेयर्स में शॉर्ट सेलिंग की सलाह आ रही है डीलिंग रूम्स की, खास करके मारुति पे। इसके अलावा 2 बाय कॉल्स आ रही हैं। सबसे पहला आ रहा है इंडिगो पे, और यहाँ एक्सपेक्टेशन ये है कि सरकार जो पैकेज देने वाली है वहाँ एयरलाइंस और एविएशन कंपनीज के लिए कहीं ना कहीं कुछ राहत आ सकती है और शॉर्ट टर्म में ये ट्रिगर हो सकता है स्टॉक की अपसाइड के लिए। और अगर आप आज देखें तो अप्रैल सीरीज में लॉन्ग बिल्डअप भी हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंडिगो में जो पोजिशनल खरीदारी की राय है वो डीलिंग रूम से आ रही है। और इसके अलावा मिड कैप में ध्यान दीजिएगा नोसिल पे। हमने ये देखा है कि पिछले काफी दिनों से फार्मा और केमिकल, ये 2 सेक्टर्स बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं। नोसिल एक ऐसा शेयर है जहां अच्छे वॉल्यूम्स के साथ हमने आज देखा है मोमेंटम। और अगर आप ये देखें कि वॉल्यूम्स करीब 30% ज्यादा हैं आज के सत्र में अपने 1 महीने के एवरेज से। और 80 रुपए का प्रदीप यहाँ एक लेवल है जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज है। एक बार 80 क्रॉस कर लेगा तो यहाँ भी काफी सारी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ऊपर की तरफ हमको देखने को मिल सकती है। बिल्कुल, तो चार्ट पे तो हम नजर रखेंगे ही और अपने एक्सपर्ट्स की राय लेंगे नोसिल पे। लेकिन फिलहाल आप देखिए, आज दिन के लोज से जो करीब 74-75 के आसपास हमने आते हुए देखे थे, तकरीबन 5% का मूव आया है। इस स्टॉक के लिए ये करीब 6-6.5% की रिकवरी है निचले स्तरों से। तो ध्यान रखिए, हम सुबह से आपको ये बता रहे हैं कि आप आज के दिन स्टॉक को ऐसे देखिए कि सुबह कहाँ तक गए और दिन के दौरान क्या लो बनाया और वहां से कितनी रिकवरी हुई। उस लिहाज से नोसिल बेहद इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। बहुत ही शार्प रिकवरी और अच्छे तगड़े वॉल्यूम के साथ इस चार्ट पे मानस नजर डालिए। एक तगड़ा आउट परफॉर्मिंग स्टॉक लगातार बना हुआ है। इस वक्त आप एंट्री की राय देंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि आपके पास पोजीशन है तो नोसिल में बने रहना चाहिए, क्योंकि हाई टॉप हायर बॉटम तो प्रदीप जी चार्ट से बहुत क्लियर दिख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि कम से कम 100 डे मूविंग एवरेज टेस्ट होगा, जो कि 89 और 90 की रेंज में 10 रुपए का मूव यहाँ से मिल सकता है। बिल्कुल बने रहने की सलाह है। मैं समझता हूँ कि अब आपको अगर स्टॉप लॉस लगाना है तो 75 रुपीज का लगाना है, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। तो अगर आपको फ्रेश लॉन्ग लेना है तो बिल्कुल ले सकते हैं। 75 के स्टॉप लॉस से 90 की टारगेट सेट करें। चलिए, फिलहाल बहुत शानदार मूव आपको नोसिल में आता हुआ दिख रहा है। 25 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं और ये प्रदीप जी का और CNBC आवाज़ का ऑलमोस्ट एक फेवरेट स्टॉक है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसमें आपको ट्रेडर इंटरेस्ट बढ़ता हुआ दिखता है। फिलहाल 80 रुपये
70 पैसे आपको चलता हुआ दिखेगा। दिन का लो 74.90 और प्राइस मूवमेंट अब बहुत शानदार तरीके से आपके फेवर में आता हुआ दिख ही रहा है 81.60। और मेरे ख्याल से जो आपने कल का हाई देखा था वो था लगभग 83.30। तो देखते हैं बचे हुए 13 मिनट में क्या ये 83.30 से क्रॉस करता है ऊपर, और अगर ऐसा है तो आपको बहुत ज़बरदस्त ब्रेकआउट एक आता हुआ दिखेगा। वॉल्यूम आपके सामने जैसा कि यतिन जी कह रहे थे बहुत अच्छा डीलर इंटरेस्ट है। ऑलरेडी लगभग 30 लाख शेयर ट्रेड हो चुके हैं नोसिल में, और इसमें जो 20 दिन का एवरेज है वो है लगभग 16 लाख शेयर। तो अगर प्रदीप जी थोड़ी देर कमान उठाएं तो मैं आपको बताता हूं कि कल इसमें डिलीवरी स्टैटिस्टिक्स क्या थी नोसिल में। तब तक प्रदीप जी ज़रा संभालेंगे कमान, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत अच्छा प्राइस मूवमेंट शायद आता हुआ दिख सकता है। प्रदीप जी। जी हाँ, नोसिल देखिए इस स्टॉक पे लगातार हमारी नज़र बनी हुई है, और ये मेरा फंडा स्टॉक भी रहा है। इस पर नज़र रखने की बहुत सारी वजह है। इस समय आपको ये सिंगल डिजिट के पी पर ये स्टॉक मिल रहा है, और आपके करीबन 3-3.25% की डिविडेंड यील्ड आती है। अच्छी खासी ग्रोथ दिखाने वाला ये स्टॉक है। पिछले 5 साल में इसने अपने कारोबार को डबल किया है। अब आप ये समझिए कि ये रबर केमिकल बनाने वाली कंपनी है, और उस सेगमेंट की जो एक्शन होता है उसका असर खास तौर पे आपको यहाँ पर आते हुए दिखाई देता है। अब इस सेगमेंट के हिसाब से आपके लिए ऑटो एक बड़ा सेगमेंट है जिसमें काफ़ी ज़्यादा रबर की खपत होती है, और दूसरे तमाम सेगमेंट से अक्रॉस वैल्यू चेन ये अपने प्रोडक्ट्स रखते हैं, और इनकी ओर से कोशिश ये हो रही है कि इस वैल्यू चेन में और किस तरह से ऊपर जाए। इस वक्त अगर आप इस पूरे केमिकल सेक्टर पे नज़र डालेंगे तो रबर केमिकल का जो सेगमेंट है वहाँ पे आपको वैल्यूएशन सबसे अट्रैक्टिव दिखाई देते हैं, क्योंकि ऑटो की मंदी की वजह से आपने इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन बढ़ते हुए नहीं देखे हैं, तो वहाँ पे आपको वैल्यूएशन रिच दिखाई देंगे। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि प्रदीप जी माफ़ कीजिए मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। कल का खिलाड़ी आज मेरे ख्याल से हेमंत जी और नीरज जी ने 2 स्टॉक्स अपलोड किए हैं अपने ट्विटर हैंडल पर। सबसे पहले ध्यान डालते हैं SH केलकर पर। ये आपके सामने बहुत शानदार तरीके से मूव कर रहा है। ये हेमंत जी का स्टॉक है, और आपके सामने मेरे ख्याल से नीरज जी का स्टॉक है IFB इंडस्ट्रीज़। दोनों पर राय लेते हैं। 4-4 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं SH केलकर पर, और IFB इंडस्ट्रीज पर लगभग 2.25 लाख शेयर। किरण जी आपकी राय पहले SH केलकर पर, क्योंकि ये एक डबल डिजिट स्टॉक है, यहां पर अपनी राय दीजिए। देखिए एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट है, पर ब्रेकआउट की लेवल थी करीबन 81-82 की, अभी 89 पे ट्रेड कर रहा है। मेरा मानना है कि इसमें ये दमखम है कि कल इसको करीबन हम 98 से लेके 98 के टारगेट्स के लिए प्ले कर सकते हैं। तो लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह है आपका। अभी के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 82 का, 88 पे ट्रेड कर रहा है, 98 का आपके टारगेट्स, और ये पहले टारगेट्स रहेंगे, इसके ऊपर भी जा सकता है। जी SH केलकर थोड़े दिन पहले ही एक IPO आया था इस कंपनी का, और ये फार्मास्यूटिकल्स में अरोमा इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं जो कि परफ्यूम्स में डालते हैं। आपके सामने सिर्फ 13 के PE पर ये स्टॉक चल रहा है, और बुक वैल्यू है लगभग इसकी 56। रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 11 और 10% है रिस्पेक्टिवली, और प्रमोटर होल्डिंग शानदार है लगभग 58%। तो ये तो व्यू आपको मिल रहा है SH केलकर पर। वॉल्यूम शानदार, जैसा कि मैं आपको बता ही रहा था, 5,70,000 शेयर ट्रेड हो रहे हैं। ज़रा इसकी 52 हफ्ते का हाई देखते हैं किस हिसाब से आपको ये दिखेगा, और ये है लगभग 120 रुपये। और फिलहाल अगर आप 88 रुपये का प्राइस देखेंगे तो इसने अपनी 50 DMA तोड़ी है, और 6 लाख की वॉल्यूम अब आपके सामने। प्रदीप जी ज़रा आप IFB इंडस्ट्रीज़ पर ध्यान डालिए, तब तक मैं SH केलकर के बारे में और ख़बरें निकालता हूँ। जी हाँ, SH केलकर परफ्यूम से जुड़ी हुई कंपनी, जैसे कि अभी अभी आपको शैल जी बता रहे थे, जिस पर आप ये मूवमेंट होते हुए देख रहे हैं। और IFB इंडस्ट्रीज जो दूसरा स्टॉक है, अगर आप इस पे नज़र डालें तो ये तकरीबन 1700 करोड़ की मार्केट कैप वाला एक शेयर है, और ये जो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग के काम में है, होम अप्लायंसेस के लिए ये दरअसल इनपुट्स बनाने वाली कंपनी है IFB इंडस्ट्रीज। अगर आप इसके परफॉर्मेंस पे नज़र डालते हैं तो ये स्टॉक अपने करीब 52 वीक हाई इसका 909 रुपए का हुआ करता था, वहाँ से आपको तकरीबन 60% के डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो निचले स्तरों पर आपके लिए ये एंट्री का मौका है। डेट फ्री कंपनी है ये, और इस कंपनी का अगर आप कारोबार और मुनाफे की ग्रोथ का एक आंकड़ा लेने की कोशिश करें
तो आप देखेंगे कि इस कंपनी ने जो करीब 26-2700 करोड़ का टर्नओवर करती है, 5 सालों में अपने कारोबार को डबल किया है और मुनाफा इनका करीबन 50 करोड़ सालाना का बनता है। करीबन 12-13 के ईपीएस पर आईएफबी इंडस्ट्रीज ने परफॉर्म किया है। अगर आप हाल के आंकड़े इसके देखते हैं, शैल जी। प्रदीप जी, आईएफबी इंडस्ट्रीज पर जरा थोड़ा और ध्यान देते हैं। यहाँ पर आपको डिलीवरी पैटर्न्स बहुत शानदार दिखेंगे पिछले 2-4 दिन से, और शायद इसी वजह से नीरज जी ने ये स्टॉक आपके लिए चूज किया है। फिलहाल 470 जो प्राइस है, इसमें कल लगभग 46,000 शेयर्स की डिलीवरी उठी है और ऑन एवरेज सिर्फ 30,000 शेयर की आपको डिलीवरी उठती हुई दिख रही है। तो ये वो स्टॉक्स हैं जो आपको बहुत अच्छी तरीके से मूवमेंट करते हुए दिखेंगे। हम लोग समर थीम पर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो वोल्टास हो, चाहे माफ़ कीजिए वर्लपूल हो, चाहे ब्लू स्टार हो। तो ये उसी थीम का स्टॉक है जहां पर एक शानदार प्राइस मूवमेंट आप फिलहाल आता हुआ देख रहे हैं। श्रीकांत चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बचे हुए 7 मिनट में वो आपको राय देंगे आईएफबी इंडस्ट्रीज पर, दोनों स्टॉक्स पर। वैसे देखिए, एसएच केलकर तो काफी अच्छा स्टॉक है और शॉर्ट टर्म में हमें काफी अच्छा एक मोमेंट डेफिनेटली देखने मिलेगा, क्योंकि जो भी बाइंग आ रहा है वो विथ वेरी गुड वॉल्यूम्स आ रहा है। पर एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मार्केट में अगर इतने बड़े वॉल्यूम, शायद इसने जो सबसे ज्यादा वक्त निकाला था 115-120 में, उस लेवल्स के करीब जा सकता है। तो वेरी शॉर्ट टर्म व्यू से अगर बाय करने जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया होगा तो यकीनन 115-120 के लेवल से दिखा सकता है। दूसरा आपने पूछा था एक आईएफबी इंडस्ट्रीज, और वहां पे हमने एक लगातार सस्टेन्ड रनअप देखा है। 200 वाला स्टॉक ऑलमोस्ट 475-480 के करीब जा चुका है। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि ये पुल बैक विथ वॉल्यूम आ रहा है, अच्छी बात है, लेकिन करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशो उतना फेवरेबल नहीं है जितना एसएच केलकर में है। केलकर आपके सामने लगभग फिलहाल 15% ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। इसका सर्किट आपके सामने शायद 20 का होगा और वॉल्यूम अब बढ़कर ऑलमोस्ट 10 लाख शेयर आपको एसएच केलकर पर ट्रेड होते हुए दिखेंगे। सिर्फ अगर आप इसमें 30 दिन की एवरेज वॉल्यूम देखें तो वो है 68,000 शेयर। तो आप देखिए लगभग 14 गुना वॉल्यूम आपको एसएच केलकर पर बढ़ता हुआ दिख रहा है। और जैसा कि आपको श्रीकांत जी बता रहे थे कि शायद इसमें पोजीशनिंग इतनी अच्छी है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की कि आप इसमें बने रह सकते हैं। आईएफबी इंडस्ट्रीज की वजह से और जितने भी वाइट गुड्स मेकर हैं नीरज जी, आप देख ही रहे होंगे, वो आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं। जॉनसन कंट्रोल देख लीजिए, फिलहाल आपके सामने आईएफबी इंडस्ट्रीज जो है वहाँ पर भी एक वॉल्यूम एक्सप्लोजन आता हुआ दिख रहा है। साल भर में खिलाड़ी आज आपको ऑन स्क्रीन मिल रहे हैं और हेमंत जी और नीरज जी का ट्विटर हैंडल आपने बहुत ज़बरदस्त क्लोजिंग आती हुई दिख रही है। 3% नीचे निफ्टी पर 8,976। बिल्कुल, एक लाइटर नोट पे शैल जी, अगर इस लॉकडाउन के दौरान आपके पास आईएफबी की वॉशिंग मशीन होंगे और जिनके पास डिश वॉशर भी होगा वो और भी कम परेशान हुए होंगे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टॉक है जो फिलहाल आपको लॉकडाउन के दौरान मजबूती दिखा रहा है। तो आईएफबी इंडस्ट्रीज है वो स्टॉक जिस पर आपकी नजर फिलहाल होनी चाहिए कल के लिए भी, क्योंकि ये कल का खिलाड़ी है। हम बात जी शैल जी। प्रदीप जी, मैं आपको रोकूंगा और आप ये माउंट गुड डिश वॉशर उसकी सेल आपको छत तोड़ के ऊपर ना बढ़ती हुई दिखे तो इस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। लेकिन ये जाहिर तौर पर एक ऐसा उपकरण है जो अब आपको कई भारतीय घरों में आता हुआ दिखेगा अगले 6 महीने में, और इसकी बहुत अधिक ज़रूरत है। ये आप और मैं जानते हैं और जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं वो हमारे साथ सहानुभूति व्यक्त करेंगे डिश वॉशर के बारे में। बिल्कुल बेहतरीन ब्रांड है ये वॉशिंग मशीन। अगर आप लेने के लिए जाते हैं फ्रंट लोडिंग तो सबसे पहले रिकमेंडेशन आपको इसी की मिलती है। नजर डालते हैं इस बीच बाजार की क्लोजिंग पे और आइए देखें निफ्टी और बैंक निफ्टी। सबसे पहले निचले स्तरों से हमने रिकवरी जरूर देखी, लेकिन कोई खास बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं कही जाएगी। जिस तरह से आंकड़े फिलहाल आपके सामने आ रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के, तो लग रहा था एक बार कि शायद 9,000 के ऊपर हम निकल जाएंगे। और किरण जी जैसे कह रहे थे कि अगर 9,000 के ऊपर क्लोजिंग होती है तो वो ज़्यादा खुश होंगे। तो थोड़ा कम
ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। 8974 के आसपास में देखने को मिल रहा है। निफ्टी बैंक आज ज्यादा गिरा है 6% निफ्टी के मुकाबले में, तो वो एक चिंता की बात आपके लिए। मिड कैप स्पेस में 3 सवा 3 पर 5 में गिरावट है। ये इक्वेशन फिलहाल आपके सामने बनता हुआ दिखाई देगा आज के ट्रेड में। वो स्टॉक्स जिन्होंने खास तौर पे बाजार को कमजोर किया, निफ्टी को कमजोर किया, एक्सिस बैंक, हिंडाल्को को भी ये अपने साथ साथ लेकर नीचे गया है फिलहाल आज के ट्रेड में। मेटल्स में कमजोरी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के चलते बनी, तो उसमें JSPL शामिल हुआ। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ी हुई कंपनियों में भारत फोर्ज आपको कमजोर होता हुआ दिखा। फाइनेंशियल्स अगर आप देखें तो आईबुल हाउसिंग और M&M भी इस गिरावट की सूची में आपको शामिल नजर आएंगे। तो आप बार बार सेक्टर के हिसाब से FMCG जहां पर आपने थोड़ी खरीदारी देखी, डॉक्टर रेड्डीज ने लीड किया है, सिप्ला साथ साथ जुड़ा हुआ को दिखे हैं, ब्रिटानिया और भारती एयरटेल जैसे स्टॉक जो निफ्टी में आज सबसे तगड़ी बढ़त बनाते हुए दिखाई दिए। फिलहाल हम इस वक्त बचती हुई और एक बार की नजर डाल लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी। 8980 बुरा नहीं है, दिन के लो से 75 या 70 अंक सुधर कर निफ्टी बंद होता हुआ आपको दिखाई देगा। और ओवरऑल अगर आप बाजार का रुझान देखते हैं तो आखिरी घंटे के दौरान थोड़ा रिकवरी का मूड हमने आते हुए देखा, बावजूद इसके गिरावट बढ़ती हुई नजर आई। लेकिन कुछ और स्टॉक्स आपको बताते हैं। फार्मा सेक्टर, जैसे कि मैंने आपको कहा, फोकस में था आज औरोबिंदो फार्मा, कैडिला हेल्थ, डीवीज लैब और स्पार्क। इन पर खास तौर पे आपकी नजर होनी चाहिए। ये वो स्टॉक्स थे जिन्होंने सबसे तगड़ी कमाई की और ये इनफैक्ट सेक्टर ऑफ द डे था आज फार्मा। सबसे ज्यादा तेजी आपने यही देखी। जुबिलेंट लाइफ भी इस लिस्ट में शामिल है क्योंकि बिग बुल राकेश लाइफ में ये खबर सामने आने के बाद ये आज का मेरा फंडा स्टॉक था और इन सभी में आपने काफी अच्छी खरीदारी आज के दिन आते हुए देखी है। तो कल का खिलाड़ी आज पर भी नजर डालते हैं जाते जाते। SH केलकर और IFB इंडस्ट्रीज, ये थे वो दो स्टॉक जो हमारे दोनों खिलाड़ियों ने चुने हैं। हेमंत और नीरज की टीम में आपको ये दो स्टॉक कल शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो SH केलकर और IFB पर रखिए नजर। देखते हैं वायदा बाजार का हाल कैसा था शैल जी के साथ।